प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण का हमसे अत्यधिक प्रेम है। हमने गोपी गीत कथा जहाँ पर छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहे हैं। 11वें श्लोक में उस लीला का वर्णन है जब श्री कृष्ण दिन में गायों के पीछे पीछे फिरते हैं तथा 12वें श्लोक में सायंकाल की इस लीला का दर्शन भी गोपियों को वृंदावन में आधी रात को ही हो रहा है। भाव अर्थ क्या है? सायंकाल में बिखरी हुई काली अलकों से गिरे तथा गायों के खुरों से उड़ने वाली रज से दूषरित हुए अपने कमल जैसे मुख को दिखाकर हे वीर, हमारे मन में बारंबार मिलन की तीव्र भावना जागृत होती है। गोपी कहती है, सायंकाल के समय में आप गीतों को लेकर गायों को लेकर सायंकाल के समय आप गायों को लेकर घर लौटते हो, तब आपके मुखारविंद के दर्शन करने से अतिशय आनंद मिलता है। श्री कृष्ण के केश अत्यंत सुंदर है, रेशम जैसे कोमल हैं, घुंघराले हैं। ये श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे चलते हैं, तब गायों के खुरे से जो रज उड़ती है वह उनकी अलकों से चिपक जाती है, किंतु श्री कृष्ण उस रज को हटाते नहीं। गौर रज अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण गायों के सेवक हैं। यशोदा माँ से बार बार कहते हैं कि माँ, मैं तो गायों की सेवा करने के लिए ही तेरे घर आया हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपी गीत की जय। सायंकाल में गोपियाँ प्रभु के दर्शन करती हैं, तब प्रभु गोपियों से कहते हैं, तुम मेरा ध्यान स्मरण करते करते सारे दिन तन्मय हुई रहती हो। इस कारण तुम्हें छोड़कर भले ही मैं गायों को लेकर वन में चला जाता हूँ, किंतु तुम्हारे वियोग में मैं भी तुम्हारा ध्यान करते करते तुम्हारे स्मरण में इतना तन्मय हो गया था कि गौर रज जो मेरे बालों से चिपक गई थी उसे हटाने का भान तब भी मुझे न हुआ। गोपी कहती, हे नाथ, सायंकाल में आप धीरे धीरे चलते हो, तब आपके मंगलमय मुखारविंद के दर्शन करके खूब आनंद मिलता है। प्रातःकाल तो कन्हैया गायों के पीछे दौड़ते हुए जाते हैं, किंतु सायंकाल में धीरे धीरे चलकर गायों को पीछे आते हैं। मार्ग में कितनी ही गोपियाँ लाला की आरती उतारती हैं और कितनी ही वृद्ध गोपियाँ लाला को नजर न लगे इसलिए नजर भी उतारती हैं। प्रत्येक ब्रजवासी की ऐसी इच्छा है कि मैं लाला का वंदन करूं, किंतु यशोदा मैया के सामने कोई भी लाला को प्रणाम नहीं करता। कारण कि ऐसा करने पर माँ यशोदा उलाहना देने लगती है। वह कहती है, तुम मेरे लाला का वंदन करते हो, ये ठीक नहीं है। ये तो तुम्हारा बालक है, ये कोई भगवान थोड़ा ही है। आप लोग तो इससे बड़े हैं, आप इनको प्रणाम न करें। हाँ, आप तो लाला को आशीर्वाद दें कि कन्हैया की आयु मारकंडे ऋषि जैसी हो, कन्हैया बहुत सुखी हो। माँ का वात्सल्य भाव था, इसलिए अवस्था में बड़े लोग लाला को प्रणाम करें, ये माँ को अच्छा नहीं लगता। यशोदा माँ कहती है, तुम इस प्रकार इनको प्रणाम करोगे तो इनकी आयु छोटी हो जाएगी। बड़े लोग जब बालक को प्रणाम करते हैं तो बालक की आयु कम हो जाती है। कन्हैया तो तुम्हारा बालक है। माँ ऐसा कहती है, इसलिए उनके सामने कोई लाला को प्रणाम नहीं कर सकता। किंतु सभी को ऐसा निश्चय है कि श्री कृष्ण ना तो देव हैं और ना यशोदा के बालक हैं, ये तो परमात्मा ही है और हमारा उद्धार करने के लिए आए। इसलिए ब्रजवासियों का ऐसा नियम है कि जब सायंकाल में प्रभु गायों के पीछे पीछे पधारते हैं तो सारे रास्ते में दोनों ओर खड़े होकर वे लाला का वंदन करते हैं। एक ओर वृद्ध पुरुष खड़े रहते हैं और दूसरी ओर वृद्ध माताएं खड़ी रहती हैं। कन्हैया की दृष्टि तो चारों ओर रहती है, सभी का वह ध्यान रखते हैं। प्रेम चतुर्मुख होता है, जैसा जिसका अधिकार, जिसके हृदय में जैसी भाव, उसी के अनुसार श्री कृष्ण से आनंद देते हैं और इसलिए वह धीरे धीरे चलते हैं। गोपी कहती है, सायंकाल में जब आप आते हैं तब आपके दर्शन से बहुत आनंद मिलता है।
किंतु बाद में मिलन की तीव्रता आतुरता जाग उठती है। दर्शन में दृष्टा और दृश्य ऐसा भेदभाव है। यहाँ भेद है, यहाँ द्वैत है, वहाँ पूर्ण आनंद नहीं। पूर्ण आनंद तो अद्वैत में है। गोपी को दर्शन से आनंद तो मिलता है किंतु तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो मिलने में ही है। गोपी में मिलन की तीव्र भावना जागृत होती है। फिर लाला के नंगे चरणों को देखकर गोपी के हृदय में ऐसा भाव भी जागता है। ऐसे सुंदर और सुकोमल चरण है ये। इन चरणों से ये जंगल में बिना किसी पद त्राण के चलते होंगे। ये तब उन्हें कितना परिश्रम होता होगा। इससे तो अच्छा हो कि श्री कृष्ण इन चरणों को हमारे हृदय में रखें, हमारे हृदय में स्थिर कर दें। इसलिए वह कहती हैं, आपको प्रणाम करने की कामना को पूरा करने वाले लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित पृथ्वी के श्रृंगार रूप आपत्ति के समय चिंतन करने योग्य तथा सुखकारी जो आपके चरण हैं, उन्हें हे आदि मन की पीड़ा को हरने वाले हे रमन हमारे वक्षस्थल पर पधराइए। इस श्लोक में गोपी प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर पधराने की मांग करती है। गोपियों के हृदय प्रेम से भरे हैं। श्री कृष्ण में अलौकिक ऐश्वर्य है, फिर भी गोपी को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के चरण अत्यंत कोमल हैं। इसलिए वह प्रभु से विनती करते हैं, हे नाथ, अब आप जंगल में न भटकें। आप नंगे चरणों से वन में फिरते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता। आपके सुकोमल चरणों को परिश्रम होता होगा, इस कारण हमारे हृदय में ही अपने इन चरणों को स्थिर कर दीजिए। अब आगे से आप जंगल में नहीं फिरना। भगवान के चरण कैसे हैं? ये तो चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले हैं। धरनी मंडनम विशेषण के द्वारा धर्म पुरुषार्थ सिद्ध होता है। पद मजार्चितम का भाव है कि ये अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले हैं। प्रण काम दम, ये अभिप्राय है कि ये चरण काम पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं। और ध्याय मापदी व शांतम से, शांतम से अर्थ है कि ये चरण मोक्ष की सिद्धि करते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान के चरण हैं। परमात्मा के चरणों में गोपियां विशेष आसक्त हैं। ये भगवान से कहती हैं, ये नाथ, आपके चरणों की जो वंदना करता है उनके भीतर स्थित काम का ये चरण विनाश कर देते हैं। कामंद काम दम शब्द के दो अर्थ होते हैं। काम दति, दम यति, खंडयति इति कामात्, जो काम का विनाश कर देते हैं उन्हें कामादम कहते हैं। अर्थात कामान ददाति इति कामदत्त, जो काम को सिद्ध कर देते हैं वह है कामदत्त। जो कोई परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके मन में भगवान किसी भी दिन विकार वासनाओं को जगने ही नहीं देते। जो लोग परमात्मा के चरणों से प्रेम करते हैं, जो उनके श्री चरणों को अपने हृदय में स्थिर करते हैं, उनके मन में काम जागता ही नहीं। और जो जन प्रभु के चरणों में प्रणत हो जाते हैं, उनके सारे मनोरथों को भगवान पूर्ण कर देते हैं। सार ये है कि प्रभु के चरणों में निरंतर वंदन करते रहिए। वंदन भक्ति प्रत्येक काल में ही हो सकती है। वंदन भक्ति से अभिमान मरता है। व्यवहार का काम करते करते मानव को कई बार मान मिलता है, सफलता मिलती है, और कभी व्यक्ति की उन्नति हो जाती है तो उसे अभिमान भी हो जाता है। परमात्मा के उपकारों का स्मरण कर वंदन करते रहोगे तो हृदय में दीनता टिक सकेगी। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि वे ठाकुर जी के उपकारों का स्मरण करते ही नहीं। किसी बार जब गंभीर बीमारी आ जाती है तो मानव को लगता है कि इस बीमारी से तो मैं उठ ही नहीं सकूंगी। तब वह
घबराता है, परंतु जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो ठीक हो जाता है। किंतु फिर भी वह ठाकुर जी को याद नहीं करता, बल्कि डॉक्टर साहब की ही पूजा करता है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आधी रात तक बैठे रहते थे, एक एक घंटे बाद इंजेक्शन देते रहते थे। और ये डॉक्टर में क्या प्राण बचाने की पूरी पूरी शक्ति है? डॉक्टर के इंजेक्शन में यदि बचाने की शक्ति हो तो उसके घर में किसी की भी दिन अच्युतम केशवम न हो, किसी का मरण ही न हो। किंतु इस मानव को ये सब दिखाई ही नहीं देता। अरे बचाने वाले तो भगवान हैं, मुझे प्रभु ने बचाया है कहकर परमात्मा का उपकार मानिए। प्रभु के चरणों का ध्यान वंदन कीजिए, हृदय में दीनता को टिकाए रखने के लिए निरंतर वंदन कीजिए। जो अभिमानी हैं उनकी ओर तो भगवान देखते तक नहीं, अभिमानी का मनोर्थ भी भगवान पूरा नहीं करते। ये जीव ठाकुर जी को क्या देकर प्रसन्न कर सकता है? क्योंकि उसके पास तो पूरी सृष्टि के भगवान, जिसमें एक सुई के नोक जितनी भी कमी ना हो, सब कुछ उसके अधीन हो, उसको भगवान कहते हैं। इस जगत में जो कुछ है उसके स्वामी श्री कृष्ण ही हैं। कोई यदि ऐसा मानता हो कि मैं तो ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, उनको हिंडोले में झुलाता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि ये तो ठीक है, किंतु ऐसे व्यक्ति से परमात्मा विशेष प्रसन्न नहीं होते। वे कहते अरे ये सब मेरा ही तो है, गुलाब के फूल मैंने ही उत्पन्न किए हैं, फूलों में सुगंध मैंने ही भरी है, इसमें तुम्हारा क्या है? तुम ये सब लाता कहाँ से है? सब कुछ मेरा है, मैं ही सबका स्वामी हूँ। कितने ही लोग सेवा करते हैं और ऐसा समझते हैं कि मंदिर का सारा प्रबंध तो मैं करता हूँ, सारे दिन में मैं ही सेवा में लगा रहता हूँ। भगवान तब ऐसे लोगों से कहते हैं, मूर्ख, तुझे तो बोलना ही नहीं आता, तेरा सारा घर तो मैं ही चलाता हूँ, फिर तू मेरे मंदिर की क्या सेवा कर पाएगा? तुझे सब कुछ तो मैंने ही दिया है। जो अभिमानी है वह ईश्वर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्रणत हो जाइए, नम्र हो जाइए, हृदय से निरंतर दीन बने रहिए। जो हृदय से झुकता है वह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय लगता है। प्रणत होने के पश्चात भगवान जीव के सकल मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। महाभारत में कथा आती है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तय हो चुका है। उस युद्ध में सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका में आते हैं। दुर्योधन दुष्ट है, अभिमानी है, इसने भरी सभा में प्रभु का अपमान किया है, किंतु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, जोगेश्वर हैं। घर पर आए हुए सभी लोगों को वह प्रेम से ही देखते हैं। आपका अपमान करने वाला यदि आपके घर पर आए तो क्या आप उसे ठीक ठीक प्रेम भरी दृष्टि से देख पाएंगे? नहीं। किंतु श्री कृष्ण तो महान गृहस्थ है और महान सन्यासी भी है। सन्यासी का अभिप्राय ये नहीं है कि वह जो भगवा वस्त्र पहने वह सन्यासी। हाँ, तो इधर श्री कृष्ण सभी को प्रेम से एक दृष्टि से निहारते हैं, चाहे फिर घर पर आने वाला अर्जुन हो या दुर्योधन। ऐसी बात तो सुखदेव जी जैसे विरक्त सन्यासियों को भी अच्छी लगती है। गृहस्थ में भी प्रभु ने इस प्रकार सन्यास का महत्व दर्शाया है। सन्यासी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, वे सबको एक ही भाव से देखते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र। ब्रह्म ज्ञानी होना तो थोड़ा आसान है, किंतु व्यवहार में हर समय ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत ही कठिन है। व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि न रखी जाए तो ब्रह्म ज्ञान बह जाता है। कथा स्थल में आपकी जगह पर यदि कोई वैष्णव बैठ जाए तो क्या आपकी ब्रह्म दृष्टि रह पाती है? तब तो आपके चेहरे का भाव एकदम बदल जाएगा, आंखें भी बदल जाएगी। सभा में अपमान करने वाला दुर्योधन मदद मांगने आया है, दूसरी ओर श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करने वाला अर्जुन भी आया है। तब प्रभु थोड़ा खेल करते हैं। दो व्यक्ति आए हैं, ऐसा जानकर वे लीला करते हैं। चादर ओढ़कर
श्री कृष्ण पलंग पर सो जाते हैं। दुर्योधन आया तो पहले ही था, आकर उसे ठाकुर जी के चरणों में बैठना चाहिए था, किंतु वह था मूर्ख और अभिमानी। उसने ऐसा विचार किया कि मैं तो बहुत बुद्धिमान और बड़ा राजा हूँ, फिर क्या मैं श्री कृष्ण के चरणों में बैठूं? इसलिए श्री कृष्ण के मस्तक की ओर एक सिंहासन था, उस पर वह जा बैठा। अर्जुन बाद में आए और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए। श्री कृष्ण की निद्रा टूटी, वह जागे। जागते ही उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। दुर्योधन ने तब कहा, अर्जुन से पहले मैं आया। प्रभु बोले, तुम पहले तो आए हो, किंतु मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर ही पहले पड़ी। अर्जुन प्रभु के चरणों में बैठे थे, इसलिए प्रभु की दृष्टि उन पर ही पहले पड़ी। दुर्योधन मूर्ख था, उसमें अकड़ थी, उसकी अकल का दिवाला निकल चुका था। फिर भगवान क्या करते? प्रभु बोले, तुम दोनों सहायता के लिए आए हो, अतः तुम दोनों को ही मैं मदद दूंगा। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरे पक्ष में अस्त्र शस्त्र से रहित अकेला मैं रहूंगा। दुर्योधन ने विचार किया कि श्री कृष्ण तो लड़ने वाले हैं नहीं और मुझे तो आवश्यकता लड़ने वालों की है। ये सोचकर वह बोला, महाराज अपनी सेना मुझे दे दीजिए, आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे दुर्योधन को मांगना ही नहीं आया। भगवान तब अर्जुन से बोले, मुझे कोई लड़ना तो है नहीं। ये सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपको थोड़ा भी परिश्रम नहीं होने दूंगा। आप केवल मेरे साथ रहें, आप साथ रहेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी। लड़ूंगा मैं, किंतु आप केवल मेरा साथ दें। यूं श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही हुए। रण क्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को पार उतारा, उसे विजयी बनाया। तो भगवान के चरणों में जो प्रणत होता है, उसके संपूर्ण मनोरथ को भगवान पूरा करते हैं। प्रणत कामदम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी जी परमात्मा के श्री चरणों का नित्य पूजन अर्चन करती है। परमात्मा के चरण अदरनी मंडनम भी हैं, धरती के भूषण हैं। फिर गोपी कहती है, आपके चरण ध्यायमापदी है, आपत्ति काल में ध्यान करने योग्य है। जब विपत्ति आवे तब प्रभु के चरणों का ही ध्यान करना चाहिए। आज गोपियों पर विपत्ति आ पड़ी है, इनका श्री कृष्ण से वियोग हुआ है। श्री कृष्ण से वियोग ही तो विपत्ति है, तथा श्री कृष्ण से संयोग ही संपत्ति है। संपत्ति और विपत्ति की व्याख्या संत भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मन से श्री कृष्ण का स्मरण करने को ये संपत्ति मानते हैं, तथा उनके विस्मरण को ही विपत्ति मानते हैं। आज गोपियों का भगवान से वियोग हुआ है और इससे वह आपत्ति में पड़ी है। इस आपत्ति के समय में उन्होंने भगवान के चरणों में अपनी दृष्टि स्थिर कर दी है, तथा भगवान को वह मना रही हैं। हे नाथ, आपत्ति काल में जो आपके चरण रविंदों का ध्यान करता है, उसकी आपत्तियों का विनाश होता है और उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप ऐसे अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर पधारिए। गोपियाँ इस श्लोक में भगवान को दो संबोधन प्रदान करती हैं, पहला रमन और दूसरा आदिहन। शरीर जब दुख पाता है उसे व्याधि कहते हैं, और मन को जब पीड़ा मिलती है तो उसे आदि कहते हैं। मन की पीड़ा को परमात्मा दूर करते हैं, वे आदि हन जो हैं। परमात्मा से प्रेम कीजिए तो मन की पीड़ा दूर होगी। मन संसार के जड़ पदार्थों से प्रेम करता है, इसलिए दुखी है। गोपी कहती, नाथ आप आदिहन हैं तथा रमन हैं। आप खेलने के लिए ही तो गोकुल में आए हैं। खेलने का आनंद वैकुंठ में कहाँ है? आप वहाँ अकेले रहते हैं। यहाँ आपके साथ कितने ग्वाल बाल हैं, कितनी गोपियाँ हैं। हाँ, इसलिए तो आप वैकुंठ छोड़कर यहाँ आए हैं। खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपका नाम रमन है।
ठाकुर जी को लीला बहुत अच्छी लगती है। वह इस प्रकार खेलते हैं जिससे जगत के जीवों का कल्याण हो। श्री कृष्ण के प्रत्येक खेल में बोध भरा हुआ है, तत्व भरा हुआ है। गोपी कहती है, नाथ खेलने के लिए ही तो आपने लीला की है, हमको आपने अपनाया है, हमें सखी माना है। खेलने में कभी कभी भूल भी हो जाती है, हमसे भी कोई भूल हुई है, इसलिए आप रुष्ट होकर अंतर्धान हो गए हो। परंतु ये उचित नहीं है कि आपको यदि इसी प्रकार अंतर्ध्यान होना था तो फिर हमें अपने सखी किस लिए बनाया और अपनाया ही क्यों? मैं आपकी सखी हूँ, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। दयित दृश्यम दृष्टाम, आप बहुत हो गया, जल्दी प्रकट हो जाइए और हमें दर्शन दीजिए। भगवान ने पूछा, दर्शन करने से क्या होगा? फिर क्या करोगी? गोपी ने कहा, अपना अधरामृत हमें प्रदान करना। प्रेम को बढ़ाने वाला, शोक का नाश करने वाला, स्वरमयी वंशी के द्वारा मनोहर रीति से चुंबित तथा मनुष्यों को अन्य रागों की विस्मृति करा देने वाला अपना अधरामृत हे वीर हमें प्रदान कीजिए। श्री कृष्ण का अधरामृत तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण से उनका अधरामृत भिन्न नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद के स्वरूप है। श्री कृष्ण का अधरामृत ही परमानंद है। इस जीव आत्मा को परमात्मा के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान नहीं है। उनके स्वरूप और स्वभाव को ये जीव ठीक ठीक समझे तो फिर ये जगत से प्रेम करे ही नहीं। जीव जगत से बहुत प्रेम करके भी दुखी होता है। प्रेम किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम की भावना होती है। ये कब जागेगी? किसी को देखकर जागेगी, कोई नहीं कह सकता। किंतु यदि जीव सावधान रहे तब प्रभु से ही प्रेम करे तो इसका दुख टल जाता है। परमात्मा अत्यंत उदार है। श्री कृष्ण महान प्रेमी है। जो उनसे प्रेम करता है उसे वह अपने जैसा जानी कृष्ण ही बना देते हैं। आप किसी राजा की बहुत खुशामद करें, बहुत टहल चाकरी करें तो वह आपको एक आध गांव इनाम में देगा, किंतु आपको वह अपना पूरा राज्य नहीं देगा। जीव जब किसी को कुछ देता है तब संकोच के साथ ही देता है। लोहा यदि पारसमणि का स्पर्श करे तो वह पारसमणि लोहे को सोना ही बनाएगी। लोहे को पारस बनाने की शक्ति पारस में नहीं है। किंतु श्री कृष्ण जिसका स्पर्श करते हैं, जिसे प्रेम से अपनाते हैं, उसको वह परमात्मा ही बना देते हैं, कृष्ण ही बना देते हैं। रास लीला में श्री कृष्ण गोपियों को श्री कृष्ण ही बना देते हैं। श्री कृष्ण का अधरामृत जिसे मिलता है वह आनंद रूप हो जाता है। जो शक्ति भगवान में है वह शक्ति उनके अधरामृत में भी है। श्री कृष्ण और उनका अधरामृत भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। गोपी इसी अधरामृत की मांग करती है और कहती है, नाथ अपना अधरामृत प्रदान कीजिए जिससे कि हमारे प्रेम की वृद्धि हो। आपका अधरामृत प्रेम को बढ़ाने वाला है, सूरत वर्धनम है। सूरत शब्द का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम मार्ग अत्यंत दिव्य है। प्रेम का आरंभ तो द्वैत से होता है, किंतु जब प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है तब मैं और तुम ये दोनों अलग रह नहीं सकते। मैं मिट कर तू जब रह जाता है तभी वह प्रेम कहलाता है। भागवत परमहंस संहिता है। भागवत परमहंस संहिता है। परमहंसों को द्वैत प्रिय है। प्रेम अद्वैत की ही साधना करता है। प्रेम जब तक कम होता है तब तक प्रेमी और प्रियतम अलग अलग रहते हैं, किंतु प्रेम जब अत्यंत बढ़ जाता है तब दुई जानी हम दो हैं ऐसा भाव मिट जाता है। प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं तब ना तो कोई प्रेमी रहता है और ना कोई प्रियतम तब रह जाता है। और
शुद्ध प्रेम, परम आनंद। प्रियतम को जब तक पता नहीं चलता कि अमूक व्यक्ति मेरा सच्चा प्रेमी है, तभी तक प्रियतम है, किंतु जब उसे निश्चय व विश्वास हो जाता है कि यही मेरा सच्चा प्रेमी है, तब प्रियतम और प्रेमी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, परंतु मिलने के पश्चात तो वह समुद्र से अलग रह ही नहीं सकती। इसका नाम और रूप भी समुद्र में लय हो जाता है। समुद्र से मिलने के पश्चात तो समुद्र भी नदी को अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकता। गोपी कहती है, आपका अधरामृत प्रेम को बढ़ाने वाला है, फिर वह शोक का नाश करने वाला भी है। शोक नाशनम लौकिक अधरामृत शोक का नाश करने वाला नहीं है। वैसे लौकिक अधरामृत तो यहाँ बात ही नहीं है। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि भागवत के शब्दों का अर्थ लौकिक भाषा के द्वारा मत करो। ये श्रीमद् भागवत व्यास नारायण जी की समाधि भाषा है। व्यास जी को समाधि में जो कुछ दिखाई दिया, जो कुछ अनुभव हुआ, उसका उन्होंने ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया। गोपी को श्री कृष्ण वियोग का शोक है, नित्य संयोग रूपी अधरामृत से ये दूर होता है, इसलिए श्री कृष्ण का अधरामृत शोक का नाश करने वाला है। श्री कृष्ण का अधरामृत जिसको प्राप्त होता है वह काल से भी भयभीत नहीं होता। इस जीव के पीछे काल पड़ा हुआ है, काल से तो सभी डरते हैं, काल के भी काल परमात्मा श्री कृष्ण हैं। सामान्य रूप से ऐसा नियम है कि जहाँ काम की गति होती है वहाँ काल की भी गति होती है। जहाँ काम नहीं जा सकता वहाँ काल भी नहीं जा सकता। काम बड़ा भयंकर है, काम प्रबल भी है, काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। जो कोई जीव परमात्मा को काम अर्पित करता है उसके काम का नाश तब वह प्रभु कर देते हैं। काम एक कांटे जैसा है। जंगल में चलते चलते किसी के पैर में कांटा लग गया, अब वह व्यक्ति यहाँ सुई कहाँ से लाए, इसलिए उसने एक और कांटा हाथ में लिया और उस कांटे से पैर का कांटा निकाला। बाद में दोनों कांटे उसने फेंक दिए। मतलब ये है कि कांटे से कांटा निकलता है, लोहे को लोहे से ही काटना पड़ता है, अन्य किसी धातु से लोहा कटता नहीं। इसी तरह लौकिक काम का नाश अलौकिक काम से करना होता है। जो भगवत काम अर्थात प्रभु की ही कामना करने वाला होता है, जिसमें प्रभु के मिलन की तीव्र आतुरता जागती है, उसके काम का नाश हो जाता है। गोपी में तो काम रहा ही नहीं, वह तो पूर्ण रूप से निष्काम है, किंतु ये जीव तो अनादिकाल से काम की मार खाता चला आ रहा है। इसी कारण से दुख मिलता है, इसे शोक का अनुभव होता है, इसे भगवान का अधरामृत मिलता है, उसके सभी दुखों और शापों का विनाश हो जाता है। बड़े से बड़ा दुख कौन सा? जन्म का तथा मरण का दुख। ये दोनों दुख ही भयंकर हैं। जिसे श्री कृष्ण का अधरामृत प्राप्त होता है वह जन्म मरण के इस त्रास से छूट जाता है। श्री कृष्ण को तो इतने उदार हैं कि वंशी को भी अधरामृत प्रदान करते हैं। सव ऋत वेणुका सुषष्ट चुंबितम श्री कृष्ण का अधरामृत कैसा है? वह तो प्रेम को बढ़ाने वाला है, शोक का विनाश करने वाला है तथा आसक्ति को बुलाने वाला है। गोपी कहती है, हे कृष्ण, आप ऐसा अधरामृत प्रदान कीजिए कि जिससे मुझे जगत की पूर्ण विस्मृति हो जाए, संसार के किसी भी विषय में मेरी आसक्ति न रहे तथा
मुझे हर समय आपका ही अनुभव होता रहे, मैं एक क्षण के लिए भी आपसे अलग ना रहूं। अनादिकाल से ये जीव श्री कृष्ण से अलग जा पड़ा है, हजारों जन्मों से ये कृष्ण से अलग हो चुका है। ये जब श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त कर लेगा तो फिर ना तो ये जगत रहेगा और ना कोई दूसरा जीव रहेगा, और ना फिर शोक व दुख ही रहेगा। तब इसे सबकी समग्र की स्मृति हो रहेगी। श्री कृष्ण से भिन्न किसी वस्तु का स्मरण ही दुख का कारण है। जहाँ जगत है वहीं सुख दुख भी है, जहाँ जगत नहीं है वहाँ ना तो सुख है और ना दुख ही है। वहाँ तो केवल आनंद, परम आनंद, जिसे श्री कृष्ण का अदरामृत मिल जाता है, उसे जगत का भी स्मरण हो जाता है। और इसलिए गोपी श्री कृष्ण के अदरामृत की मांग करती है। गोपी शब्द का एक अर्थ होता है गोबिहा विपत्ति इति गोपी, गोबिहा इंद्रिय भक्ति रसम पीवती, जो प्रत्येक इंद्रिया से भक्ति रस का पान करती हैं वह है गोपी। अनेक बार ऐसा होता है कि मानव कानों को भक्ति में लगाता है किंतु आंखों को नहीं लगाता। कुछ लोग जब आंखों को भक्ति में लगाते हैं तब उनकी जीव भक्ति रस में लीन नहीं रहती। इस बात को खूब ध्यान में रखिए कि जिस इंद्रिया से आप भक्ति नहीं करेंगे वह इंद्रिया बाहिर्मुख हो जाएगी, और ये भी संभव है कि उस इंद्रिया से पाप भी होने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत कथा को हम यहाँ समाप्त करते हैं और फिर आगे फिर पढ़ेंगे। ये गोपी गीत सुनने लायक है और आधे घंटे की ये कथा होती है। आप इसको सुनिए और आधा घंटा माला लेकर बैठिए। आप अपना आशीर्वाद मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके आशीर्वाद प्रदान करें। माताएं बहनें इस कथा को जरूर सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे